सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग नवम के विद्यार्थियों को हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका प्रथम यानी पहला पद जो है कबीरदास के बीजक नामक ग्रंथ से ली गई है, जिसके 3 खंड हैं, साखियाँ, शबद और रमैनी। उसमें साखियाँ का ये पद है। पहला पद है, सबसे पहले आप कबीरदास की जीवनी पढ़ लेंगे। कबीरदास की जीवनी अगर हम यहाँ डिटेल में बताएंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप सबसे पहले कबीरदास की जीवनी, जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, ये सब जो है याद कर लीजिएगा। अब जाते हैं साखियाँ का पद। साखियाँ जो है, पहला है साखियाँ, शबद और रमैनी। तो साखियाँ का है, साखियाँ और शबद दोनों का इसमें, लेकिन अभी साखियाँ है। इसमें देखिए, पहला, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कड़ाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाए। कहने का तात्पर्य हुआ कि कबीरदास जी ने मनुष्य को हंसों की तुलना दी है। मनुष्य को हंस के जैसा कहा है कि हंस जो है, मानसरोवर एक झील का नाम है, बहुत स्वच्छ जगह, सुबह वहाँ का जल बहुत स्वच्छ है। वहाँ जो हंस जो है वो केली कड़ाई यानी खेलता है, उसमें खेलता है, तैरता है और मोती चुगता है। उस हंस जो है वो उस जगह से कहीं अन्यत्र यानी दूसरे जगह जाना नहीं चाहता। उसी तरह मनुष्य जो है अब उड़ी अनंत न जाहि, यानी कहीं दूसरे जगह जाना नहीं चाहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है जो ये सांसारिकता में आके, माया मोह में आके ये ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर भक्ति करना भूल जाता है, और जो है यहाँ के सुख भोग में लीन होकर वो ईश्वर भक्ति भूलकर और ये सांसारिकता में लीन हो जाता है। यानी कबीरदास जी ने मनुष्य की तुलना उस हंस के बराबर की है जो मानसरोवर में तैरकर मोती चुगता है और यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहता। उसी तरह मनुष्य है। आप तो समझ ही गए होंगे, फिर डिटेल में बताया जाएगा। आज पहला दिन आपका पहला पाठ है, कभी बताया नहीं गया था, तो यहाँ ध्यान से इसका हिंदी भावार्थ लिखेंगे। फिर उसी तरह है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं। प्रेमी मतलब जो हुआ ईश्वर भक्त, ईश्वर को प्रेम करने वाले को भी प्रेमी कहा जाता है। तो प्रेमी को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं मिलते हैं। प्रेमी का मतलब होता है जो भगवान में लीन। अगर आप साधना नहीं कीजिएगा और भगवान को प्रत्यक्ष खोजिएगा तो ये संभव नहीं है। जिस तरह से पानी और चीनी जब घोलते हैं तो वो मिल जाता है, उसी तरह से ईश्वर जो है मनुष्य में मिले हुए हैं। आपको खोजने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। तब क्या करें कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब जब अज्ञानता बस आप खोजिएगा, ईश्वर को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आत्मा की गहराई से जब अज्ञानता की पट्टी खुल जाएगी तो आपको ईश्वर मिलेंगे। तो जब प्रेमी को प्रेमी यानी ईश्वर खोजने वाले को अगर ईश्वर मिल जाते हैं, तो आत्मा परमात्मा में मिल जाते हैं, तो क्या होते हैं, सब विष अमृत होए, यानी सब विष यानी सब जो दुख है वो सुख में बदल जाता है, सब विष जो है अमृत में बदल जाता है। अब तीसरा पद है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा दाल, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झखमान। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती मतलब क्या होता है, हाथी। तो ज्ञान की हाथी चढ़िए और सहज की दुलीचा यानी ज्ञान की दुलीचा डालिए, सहजता जिसमें गुस्सा ना हो, गुस्सा ज्ञान हस्ती चढ़िए यानी जब आप आगे बढ़िए तो ज्ञान से आगे बढ़िए, किसी को परेशानी नहीं करके, और ज्ञान की यानी जितना आप अंदर से ज्ञानी रहेंगे तो सहज यानी एकदम सहज भाव से, आप में घमंड अभिमान नहीं होना चाहिए। उसका दुलीचा यानी जिसको आप कहते हैं गद्दा, उसी दुलीचा डालिए। स्वान रूप यानी कुत्ता का रूप संसार है। आप अगर भला भी करेंगे बुरा भी करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप देखिए,
आप अच्छे काम करेंगे तो आपका अच्छा नतीजा होगा। तो श्वान रूप, यहाँ संसार को किस रूप में कवि व्यक्त किए हैं? तो श्वान के रूप में, यानी कुत्ता के रूप में। तो भूकन दे झक मार, तो मनुष्य को बोलने दीजिए, संसार को बोलने दीजिए। आप जब अच्छे कर्म करेंगे तो आप सिर्फ अपने पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाइए। श्वान जो है कुत्ते को कहा गया है, श्वान रूप संसार को कहा गया है, सॉरी श्वान रूप जो है संसार को कहा गया है। तो आप अगर अच्छे या बुरे, अच्छे काम, बुरे काम क्यों कहेंगे, अच्छे काम अगर करेंगे तो कोई आप पर हंसेंगे भी, लेकिन आप अपने कर्म को ना भूल कर आप अपने कर्म पर अडिग रहिए। और फिर जो है संसार जो है, अगर आप अच्छे काम करके आगे बढ़ जाते हैं तो संसार को भी एक दिन उसका भी मुंह बंद हो जाएगा, सिर्फ अपना कर्म पर अडिग रहेंगे। अब देखिए, यह चौथा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष। अभी देखिए हिंदू मुस्लिम जो भी हो रहा है झगड़े, पक्ष विपक्ष के कारण, यानी अपने जाति भेद के कारण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ईश्वर एक है, आपको पता होगा, आप सबको ईश्वर एक हैं, उनके रूप सिर्फ अलग अलग हैं। तो कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण जो है जग में, जो संसार में सब अपने आप में सब जो है लड़ झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर जो सबको एक समान समझता है, वही के जो ईश्वर को भजता है, यानी मंदिर को, मस्जिद को, सिख गुरुद्वारा जितने हैं, गुरुद्वारा को, सबको जो ईश्वर का रूप मानता है, सोई वही व्यक्ति संत सुजान, सुजन में सज्जन, यानी वही व्यक्ति सज्जन है जो ये पक्ष विपक्ष भेदभाव को छोड़ के जो हरि को एक रूप में देखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सभी को भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना से जो देखता है, वही संत सुजान यानी सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। फिर आगे, आज बच्चों कबीर के 4 पद जो साखियों से पढ़ाई हुई है उसका हिंदी भावार्थ लिखेंगे, जो समझाया गया है उसका हिंदी भावार्थ लिखेंगे। अगर आप भावार्थ समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर खुद सॉल्व हो जाएगा। और जो बन सके, आपके पास अगर बुक अवेलेबल है, संभव है, तो आप उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये जो शब्दार्थ है पीछे पेज में, उसको याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में। जैसे मुक्ताफल, मानसरोवर, झक क्या होता है, पखा पखी क्या होता है, सबका शब्दार्थ याद कर लेंगे।